गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्ति येन चराचरं तत्पदं दर्शितं देवं तानमामि गुरुदेव। बोली गुरु भगवान की जय। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। बोली गजानन गणपति भगवान की जय। भगवान श्री गुरुदेव की असीम अनुकंपा से, माता पिता के आशीर्वाद और आप सभी भक्तों के भाग्य के कारण आज कथा के 9वें दिवस में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। भगवान की कृपा के बिना भगवान की कथा का स्मरण हमें नहीं मिल सकता। भगवान गणेश की कथा का जो भक्त स्मरण कर रहे हैं वे इस जन्म के पापों से तो मुक्ति प्राप्त करेंगे ही और पूर्व जन्म के पापों की मुक्ति भी उनको मिलेगी। ऐसी तो महिमा है भगवान गणेश की कहानी की, उनकी कथाओं की। आज बहुत सुंदर प्रसंग है। भगवान गणेश को दूर्वा अति प्रिय। भगवान गणेश स्वयं कहते हैं कि जो भी मनुष्य धूप दीप नैवेद्य नाना प्रकार से मेरे पूजन को करता है, परंतु यदि दूर्वा उस पूजन में नहीं है तो उस पूजन से मैं कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। भगवान स्वयं कहते हैं दूर्वा अंकुरान होने से मैं आधी अधूरी व्यवस्था यदि पूजा की है तब भी मैं उस पूजन को ग्रहण कर लेता हूं। इसलिए भगवान गणेश का जब भी पूजन हो उनके पूजन में दूर्वा का अवश्य प्रयोग करना चाहिए भगवान की प्रसन्नता के लिए। इसलिए देवराज इंद्र नारद जी से कह रहे हैं कि हे मुनि, हे ब्राह्मण, आप मुझे दूर्वांकुरान की विशेषता के बारे में बताइए। जिस प्रकार का वर्णन मैं सुनता रहता हूं कि भगवान गणेश को दूर्वा अति प्रिय है, ऐसा क्या कारण है जिसके कारण भगवान को दूर्वा अति प्रिय है? तो नारद जी एक कथा सुनाते हैं। कहते हैं कि हे इंद्र, एक कौंडिन्य ऋषि थे, उनकी पत्नी थी और कौंडिन्य मुनि भगवान गणेश का पूजन करते थे, नित्य पूजन करते थे बहुत ही श्रद्धा के साथ। उनकी पत्नी जब वो दूर्वा भगवान को चढ़ा रहे होते हैं तो उनकी पत्नी पूछती हैं कि हे प्रभु, ये दूर्वा अंकुरान जो कि घास के तिनके हैं, ऐसा क्या है इसमें जो भगवान गणेश को अति प्रिय है? कौंडिन्य मुनि बताते हैं कि एक समय की बात है, धर्मराज की नगरी में एक बहुत ही बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है, जहां पर धर्मराज उत्सव में लीन है। अप्सराएं वहां पर नृत्य कर रही हैं और उसी नृत्य में तिलोत्तमा नाम की एक नृत्यांगना है, वो भी नृत्य कर रही हैं।
धर्मराज नृत्य में इतना लीन हो जाते हैं कि उनको आभास ही नहीं रहता। परंतु जैसे ही उनको आभास होता है, उनका सर लज्जा से नीचे लज्जित हो जाते हैं। तभी उनके शरीर से एक तेज निकलता है। उस तेज से एक राक्षस की उत्पत्ति होती है। उस राक्षस का नाम अनलासुर पड़ा। अनलासुर नाम का ये राक्षस बहुत ही भयंकर है, क्योंकि ये धर्मराज के तेज से उत्पन्न है, इसलिए ये अनलासुर नाम का राक्षस बहुत ही भयंकर है। और ये अनलासुर नाम का जो दैत्य है, ये धीरे धीरे करके सभी देवताओं को, मनुष्यों को खाने लगता है। पूरी पृथ्वी कंपायमान हो जाती है। सभी त्राहे करते हुए भगवान विष्णु के पास पहुंचते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इसका उपाय तो भगवान गणेश के पास है। बाल रूप में भगवान गणेश जब उत्पन्न होंगे तो इस अनलासुर का वध करेंगे। इस प्रकार से भगवान विष्णु देवताओं को आश्वासन देकर के अपने लोक से वापस भेज देते हैं। सभी देवता अपने अपने लोक को चले जाते हैं। कुछ देर के पश्चात, कुछ दिनों के पश्चात देवता अपने लोक में होते हैं। बाल रूप में भगवान गणेश वहां पर पहुंच जाते हैं। और जब भगवान वहां पर बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में दर्शन दे रहे होते हैं, उसी समय पर अनलासुर भी आ जाता है। अनलासुर भयंकर, वहां प्रचंड वायु, अग्नि, सभी प्रकार से पूरी पृथ्वी डोल रही होती है, ब्रह्मांड डोल रहा होता है। इस प्रकार की गति को उत्पन्न कर देता है। परंतु भगवान गणेश टस से मस भी नहीं होते हैं। अन्य देवता कहते हैं कि प्रभु आप भी इधर उधर हो जाइए, क्योंकि अनलासुर बहुत भयंकर राक्षस है। भगवान वहां से हटते नहीं हैं। और वो अनलासुर जैसे ही भगवान के निकट आता है, भगवान गणेश अपनी माया से उसे पकड़ लेते हैं और पकड़ के उसको मुंह में रख के नील लेते हैं। अनलासुर के नीलने से भगवान उसको अपने उदर में भी नहीं जाने देते, क्योंकि उदर में तीनों ब्रह्मांड हैं, और गले में ही धारण कर लेते हैं। इस प्रकार से भयंकर अग्नि को धारण किए हुए ये दैत्य भगवान के गले में रह जाता है, स्थिर हो जाता है। जब ये गले में स्थिर होता है तो भगवान को कष्ट होता है। भगवान के कष्ट को दूर करने के लिए सभी देवता विभिन्न प्रकार की चीजों को दे करके भगवान के कष्ट को कम करना चाहते हैं। जैसे भगवान विष्णु कमल का पुष्प देते हैं, बहुत ही कोमल कमल का पुष्प है, भगवान को देते हैं ताकि भगवान का कष्ट थोड़ा कम हो। भगवान कमल के पुष्प को ग्रहण करते हैं, परंतु उस अग्नि से किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं होता। भगवान शिव उनको फणनाग प्रदान करते हैं, जो उनके पेट में बांध दिया जाता है। उससे भी उनको किसी प्रकार की राहत प्राप्त नहीं होती। इस प्रकार से नाना प्रकार के देवता उनको वस्तुएं देते हैं, परंतु ब्रह्मा जी द्वारा रिद्धि सिद्धि प्रदान की जाती है, परंतु उन पर कोई प्रभाव नहीं होता। बाद में ऋषि और मुनि आकर के भगवान का पूजन करते हैं और 21 बार धूप घास दूर्वा भगवान को चढ़ाते हैं। जैसे ही 21 बार दूर्वार्चन करके वो ऋषि और मुनि भगवान गणेश को चढ़ाते हैं, वैसे ही उनको अत्यंत आराम की प्राप्ति होती है।
जैसे ही आराम मिलता है भगवान गणेश अति प्रसन्न हो जाते हैं और देवताओं से कहते हैं कि हे देवताओं, मैं किसी भी वस्तु से प्रसन्न नहीं होता, केवल दूब घास से प्रसन्न होगा। इस प्रकार से जो भी मुझे दूब घास चढ़ाएगा मैं उस पर अति प्रसन्न होऊंगा। धन धान्य वैभव यश कीर्ति मान सम्मान पुत्र आदि सभी प्रकार के वरदान इस दूब घास को चढ़ाने से प्राप्त होंगे। और जो भी या तो एक बार या 21 बार इस दूब घास को मेरे लिए चढ़ाएगा इन मंत्रों के साथ, तो वो सभी प्रकार के कष्टों से दूर होगा। दूब घास के को लेकर के पहले से लेकर 21 तक मैं पढ़ देता हूं। जब आप कभी भी गणेश भगवान का पूजन करें या सप्ताह में एक बार या भगवान का पूजन करें तो ये दूर्वार्चन अवश्य करें। पूजन के बाद भगवान इस दूर्वार्चन को करने से अति प्रसन्न होते हैं। ओम गणाधिपते नमः, ओम उमापुत्राय नमः, ओम अभयप्रदाय नमः, ओम एकदंताय नमः, ओम विभक्ताय नमः, ओम मूषकवाहनाय नमः, ओम विनायकाय नमः, ओम ईशपुत्राय नमः, ओम सर्वसिद्धि प्रदाकाय नमः, ओम लंबोदराय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः, ओम अधनाशनाय नमः, ओम विघ्न विध्वंसकार्ये नमः, ओम विश्ववंधाय नमः, ओम अमरेश्वराय नमः, ओम गजवक्त्राय नमः, ओम नागयज्ञोपवीतेन नमः, ओम भालचंद्राय नमः, ओम परशुधारणे नमः, ओम विघ्नाधिपाय नमः, ओम सर्वविद्याप्रदाय नमः। इस प्रकार से भगवान का स्मरण करते हुए दूर्वांकुरण को जो व्यक्ति चढ़ाता है उसके सभी कष्ट दूर होते हैं, भगवान की कृपा प्राप्त होती है। सुरमुखचैकदन्तस्य कपिलो गजगणका, लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायका, धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचंद्रो गजानन, द्वादशानि नामानि या पठेणादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नकस्य न जायते। शुक्लांबरधरं देवं सजीवं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायते सर्वविघ्नोपशान्तये। गणपति गजानन भगवान की